एनआरआई चाहे अपने होमलैंड से कितने भी दूर रहे, लेकिन जो दिवाली की रोशनी, गर्माहट और खूबसूरती है वो ट्राई करते हैं कि अपने एनआरआई होम पे जरूर लेके आए। तो चलिए आज मैं शेयर करती हूँ 3 बहुत ही इजी दिवाली क्राफ्ट डेकोरेशन के आइडियाज जिसे हम घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अपनी दिवाली को और भी यादगार और खूबसूरत बना सकते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घर के एंट्रेंस से। तो एंट्रेंस को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रीथ और रीथ हैंगर, जिसे हम यहाँ के स्टोर में बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। इसे मैंने परचेज किया हुआ है माइकल से और माइकल में इस टाइम पे अच्छी खासी डिस्काउंट चल रही है, तो यहाँ से मैंने इसे खरीद लिया और इस रीथ को अपना ट्रेडिशनल लुक देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ आर्टिफिशियल गेंदे का फ्लावर। इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ रैप कर दिया और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा रीथ बनके रेडी हो गया है। यहाँ पे थोड़े से जो फ्लावर मैंने हैंग करने के लिए बचा दिए हैं और इसे फ्लावर को अटैच करने के लिए हम यूज करेंगे ग्रीन कलर का वायर, जो आप आसानी से डॉलर ट्री में ले सकते हैं या फिर माइकल में या फिर वॉलमार्ट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। रीथ मैंने जो यूज किया हुआ है वो है एक्सपांड करने वाला, जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा है ये हमारा रीथ डेकोरेशन वाला आइडिया, जिससे घर का जो एंट्रेंस है बहुत ही खूबसूरत लग जाता है। इसे मैंने इस तरीके से कुछ अटैच कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हम बहुत ही सिंपल से तरीके से भी घर के एंट्रेंस को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपके पास और भी आर्टिफिशियल फ्लावर है जो अपने ट्रेडिशनल गेंदे वाले होते हैं, वो अगर आपके पास है तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं या फिर यहाँ के गार्लैंड या फिर स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं, जिसका लुक थोड़ा सा येलो रेड इस तरीके का हो। तो ये तो हो गया बहुत ही सिंपल सा हमारा एंट्रेंस। अगर आप चाहे तो इस रीथ के सेंटर में हैप्पी दिवाली वाला कट आउट भी लगा सकते हैं। चलिए अब बना लेते हैं फ्लावर गार्लैंड। तो इसके लिए हमें चाहिए क्रैप पेपर, जिसे मैंने डॉलर ट्री से खरीदा है। अगर आप चाहे तो वॉलमार्ट से भी खरीद सकते हैं, बहुत ही इजीली मिल जाता है। मैंने यूज किया हुआ है पिंक और व्हाइट कलर का पेपर। अगर आप चाहें तो येलो और ऑरेंज का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। दोनों को हमें ग्लू के हेल्प से स्टिक कर लेना है, उसके बाद नीडल के हेल्प से इसे हमें स्टिच करते जाना है। बहुत ही सिंपल से स्टिच। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो पैटर्न बनते जा रहा है, बस उसी तरीके का हमारा गार्लैंड बनेगा। तो इस तरीके से हमारा गार्लैंड बनके रेडी हो गया। ये गार्लैंड मुझे अभी थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी ग्रीन कलर और फिर से पिंक और व्हाइट कलर, जिससे इस गार्लैंड का साइज लंबा हो जाए। और इस तरीके से हमारा क्रेप पेपर गार्लैंड भी बनके रेडी हो गया है। और इसके बॉटम में मैं अटैच करने वाली हूँ ये लोटस, जिससे ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो चलिए अब इसे हम हैंग कर देते हैं और इसे मैं हैंग करने वाली हूँ मैं ग्लास डोर में। तो आप देख सकते हैं बनने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है और साथ में मैंने लगाया हुआ है इस पर लाइट, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है ना। बहुत ही सिंपल सा क्रेप पेपर गार्लैंड बनाने का तरीका, जिसे हम बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम एंट्रेंस को डेकोरेट कर लिए, रूम को डेकोरेट कर लिए, लेकिन वो एंट्री वे, वो जो हॉलवे रहता है, उसे किस तरीके से हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये था मेरे पास एक एक्सपांडेबल कर्टन रॉड, जिसका मैं यूज करने वाली हूँ डेकोरेशन में। वो कैसे, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले प्लेस कर दिया है कर्टन रॉड को और इसे डेकोरेट करने के लिए हम इस तरीके का अपना गार्लैंड यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का गार्लैंड नहीं है आर्टिफिशियल, तो आप यहाँ के स्टोर में जो गार्लैंड मिलते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर ये वाले, उसका भी यूज कर सकते हैं। और इसे मैंने अटैच कर दिया है और आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा गार्लैंड बन गया है। और दिवाली है और लाइट की बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब लाइट लगा देते हैं और फाइनली अब इसे प्लेस कर देते हैं इसके प्रॉपर हाइट में। तो इसे मैंने प्लेस कर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। थोड़े से और मेरे पास थे आर्टिफिशियल फ्लावर, उसे भी मैंने हैंग कर दिया है और सिंपल एंड सोबर हमारा हॉलवे भी डेकोरेट होके रेडी हो गया है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इन सारी चीजों को करने में। तो आप देख सकते हैं कि ये कर्टन रॉड को किस तरीके से हम हॉलवे या फिर एंट्री वे में डेकोरेट करके रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे टी लाइट होल्डर को भी हैंग कर सकते हैं या फिर पेपर फ्लावर गार्लैंड से भी डेकोरेट कर सकते हैं। कस्टमाइज आप टोटली अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग, या फिर आपके पास कौन कौन सी चीजें मिलती है आराम से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें
और प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस कंट्री से देख रहे हैं। साथ में अगर आपका कोई NRI फ्रेंड है तो उसे जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उसकी घर की रोशनी भी इसी तरीके से रोशन करे और कोई एक्सक्यूज न दे कि यहाँ पे कोई भी सामान नहीं मिलते और इसे हम डेकोरेट किस तरीके से कर सकते हैं दिवाली में। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।